नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय मैंने लिया है वो लिया है हस्तरेखा पर। हस्तरेखा में जो आज का मुख्य विषय है वो है कि क्या आपको अपने जीवन में सामाजिक पद प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा और आपका वह स्तर कैसा होगा। यदि इस विषय को हम हस्तरेखा से समझना चाहें तो हमारे हस्तरेखा में जो अनामिका उंगली होती है वो हमारी मुख्य उंगली होती है जो हमारी सामाजिक पद प्रतिष्ठा को दर्शाती है। ये उंगली हमारे विवेक के स्तर को, मस्तिष्क के स्तर को, हमारी जो ग्रहण क्षमता होती है यानी हम बाहरी दुनिया से कितना ग्रहण करते हैं उसको भी दर्शाती है। अनामिका उंगली में जो हमारे पंच तत्व होते हैं या पंच महाभूत होते हैं उनके सभी गुणों का इसमें समावेश होता है। बाकी सभी उंगलियां अपने अलग अलग गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यह उंगली आपके आकाश तत्व यानी जिससे कि आपका विस्तार होता है और साथ ही साथ आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नियंत्रित करती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसी उंगली के आसपास जो रेखाएं होती हैं उससे हमारा जो इंद्रियां हैं यानी जो हमारे चेहरे पर इंद्रियां हैं, विशेषकर नेत्रों की भी स्थिति समझी जाती है। तो आपकी सामाजिक पहचान कैसी होगी और ये किस तरह से बनेगी यानी किस रास्ते से आएगी। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले आप अनामिका उंगली की बनावट देखिए। यदि अनामिका उंगली की बनावट सुडौल है और ऊर्ध्व को कोनिकल या कह सकते हैं कि एक त्रिभुजाकार में ऊपर की तरफ कोनिकल शेप में जा रही है, तो यह कोनिकल शेप बताता है कि जो आपके अंदर के पंच तत्व हैं उनका आप बाहरी दुनिया के साथ अच्छा सामंजस्य बना पाएंगे। यदि यह उंगली के जो तीनों पोर हैं वो बराबर नहीं है अनुपातिक रूप से, कोई पोर बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, या उन पर जो आड़ी रेखाएं हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो यह बताता है कि जो आपके पंच तत्वों का गुण तो आपके अंदर होगा। यदि उंगली सुडौल है तो गुण तो आप उसको बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करने में तो सफल रहेंगे, लेकिन उस सफलता में बाधाएं भी आएंगी। अब हमारी उंगली के तीन पोर होते हैं, पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। जिस जगह पर ये आपको नकारात्मक चिन्ह मिलेंगे वह गुण आपका इस सामाजिक पद प्रतिष्ठा में बाधक बनेगा। अब बात यह आती है कि आपकी पहचान कैसे बनेगी। हम जब रेखाओं की बात करते हैं तो रेखाओं के तीन प्रकार होते हैं, या तो वो ऊपर से नीचे को आती हुई, या नीचे से ऊपर को जाती हुई, अथवा वो मध्य में यानी हैंगिंग। तो हमारी हथेली में तीन मुख्य रेखाएं हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बताती है, मस्तिष्क रेखा हमारे वैचारिक और विवेकशीलता को बताती है, हृदय रेखा हमारे अंदर जो भावनात्मक क्षमता है उसके संतुलन को दर्शाती है। यदि अनामिका उंगली के नीचे कोई आपको रेखा दिखे और वो रेखा गाढ़ी हो, पतली हो, ध्यान रहे कि रेखाएं जो होती हैं उनमें कुछ रेखाएं होती हैं लेकिन बहुत हल्की होती हैं, कुछ रेखाएं होती हैं लेकिन वो बहुत मोटी होती हैं, और कुछ रेखाएं बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने शार्प की हुई पेंसिल से खींचा हो। तो यदि वो रेखा शार्प है और क्लियर है, उस पर कोई और दूसरी रेखा आके उसको काटते हुए आगे नहीं जा रही है, तो यह बताता है कि आपकी जो भी पहचान रहेगी वो अपने जगह पर वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यदि कोई दूसरी रेखा आकर इसको काट के आगे निकल जाए तो यह बताती है कि उस पर्टिकुलर आयु खंड में उस जहाँ से वो रेखा आती हुई काट के जिस रेखा पे मिल रही है वो आपके जो कारकत्व हैं जीवन के, या वो आपके जो गुण हैं वो आपको पहचान में बाधा उत्पन्न करेंगे। अब यह रेखा यदि उंगली और जो हमारी हथेली है उसके जोड़ के पास से निकलती है तो यह दर्शाता है कि जो आप प्रतिष्ठा बनाएंगे, जो पहचान बनाएंगे, वो आपके निजी कर्मों का ज़्यादा उसमें योगदान रहेगा, यानी कि लोग आपको आपके कार्यों से, आपके कर्म से जानेंगे। लेकिन यदि यही रेखा हथेली में जो हमारी हृदय रेखा है उससे टच करते हुए ऊपर को जाए तो कहीं ना कहीं यह आपकी जन्मजात या पितरों के द्वारा जो आपको पहचान मिली है उसका इंडिकेशन करती है। यदि कोई ऐसी रेखा हो उंगली और हथेली की जोड़ से शुरू हो और हृदय रेखा को टच कर जाए तो यह बताती है कि आप अपने जो निजी कर्म है, निजी पराक्रम है, निजी कार्य हैं, उनके आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे और वो पहचान अच्छी होगी। यदि सरकारी नौकरी की भाषा में बोलें तो जो क्लास बी पोस्ट होती है उसके लायक आपकी पहचान बनेगी, यानी आपकी हैसियत को लोग उस स्तर पर अंदाजेंगे और आपको लोग सुनेंगे। यदि ये रेखा ना तो हृदय रेखा से जुड़ी है और ना उंगली और हथेली के जोड़ से जुड़ी है, बीच में तैर रही है, तो यह बताती है कि आपकी पहचान किसी दूसरे के जरिए होगी, या कह सकते हैं पहचान में किसी दूसरे का हाथ ज़्यादा होगा, आपका स्वयं का कम होगा। अब ये था उंगली और हथेली के जोड़ से शुरू हो और हृदय रेखा को काट के नीचे चली जाए, हृदय रेखा को काट के नीचे चली जाए और यह
मस्तिष्क रेखा को जाके टच कर लें, तो यह बताती है कि आप विवेकवान होंगे, भावनात्मक रूप से स्थिर होंगे और आपके अंदर जो पंच तत्वों को प्रयोग करने की क्षमता है वो अच्छी होगी। तो अगर हम इसे सरकारी नौकरी की भाषा में बोलें तो जो हम क्लास ए पोस्ट बोलते हैं, ऐसी पोस्ट के लिए हृदय रेखा को, ये जो अनामिका उंगली के नीचे की रेखा है जिसे हम सूर्य रेखा कहेंगे, वो पहुंचनी चाहिए। अब यदि इस रेखा को कहीं दूसरी जगह से कोई रेखा आकर टच करती है, यानी इसको स्पर्श करती है या इसी लाइन पर आकर टर्मिनेट हो जाती है, यानी इसको क्रॉस करके आगे नहीं जाती है, तो यह बताएगी कि वो रेखा जिस दिशा से आ रही है वो आपके जीवन में जो वो क्षेत्र है वो आपकी पहचान का मुख्य केंद्र होगा। अब यहाँ पर हम कुछ हथेली की रेखाओं को देखते हैं। ये जो पहली आप रेखा देख रहे हैं, आप इसमें देखिए तो जो रेखा है वो उंगली और हथेली के जोड़ की बजाय बीच से शुरू हो रही है और फिर ये नीचे हृदय रेखा को काटती हुई आगे जा रही है। आगे जाने के बाद ये रेखा एक जगह समाप्त हो रही है, उसके ठीक बगल से दूसरी रेखा भी आकर शुरू हो रही है जो नीचे जाके मस्तिष्क रेखा मिल रही है, लेकिन उस रेखा को कोई तीसरी रेखा आकर काट रही है। तो ये जो तीसरी रेखा आकर काट रही है और इसका उंगली और कलाई, उंगली और हथेली के जोड़ की बजाय बीच से शुरू होना बताता है कि कहीं ना कहीं जो आपको पहचान मिलेगी वो जीवन के उत्तरार्ध में मिलेगी और उसमें आपका योगदान कम होगा। आपके परिवार का, पितरों का, जो भी है पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसका योगदान ज़्यादा होगा। और ये जो लाइन आके दूसरी रेखा को काट के आगे जा रही है, ये बताती है, क्योंकि ये जो रेखा आ रही है वो मंगल पर्वत से आ रही है, तो मंगल पर्वत कोर्ट कचहरी मुकदमा ऐसी चीज़ों का है। तो कहीं ना कहीं इस पहचान में जो आपको जो छवि धूमिल होगी या आपकी छवि में जो गिरावट आएगी, उसमें ये कोर्ट कचहरी मुकदमा विवाद कुछ कारण बन सकते हैं, जमीन कुछ कारण बन सकती है, या जो हम प्लॉट बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी उसका कुछ कारण बन सकती है। अब यदि हम बात करें दूसरी रेखा की, तो दूसरी रेखा बिल्कुल हल्की है। रेखाएं तो वो बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन उनकी जो गहराई है, शार्पनेस है, वो बहुत कम है। ये एक ग्रहणी की रेखा है। अब यहाँ पर देखिए तो ग्रहणी का भी परिचय होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि रेखा बहुत हल्की है और ये उंगली और हथेली के जोड़ की बजाय बीच से शुरू हो रही है, तो यह बताती है कि पुनः ये परिचय उसका किसी और के जरिए होगा। जैसे आप देखते हैं कोई उच्च अधिकारी है, उनकी पत्नी का बड़ा नाम होता है, लेकिन उसके पीछे उनकी पत्नी का कारण नहीं होता बल्कि उनके पतिदेव का कारण होता है, या इसका विपरीत, यानी कि पतिदेव को कोई खास रुतबा नहीं है, लेकिन क्योंकि पत्नी उनकी कोई उच्च अधिकारी है, इसकी वजह से उनका रुतबा होता है। जो तीसरा हाथ है, अगर तीसरे जो हाथ की रेखाएं देखें तो इसमें तो सूर्य रेखा है ही नहीं। ये एक कामगार की हथेली है जिसका कि कोई खास परिचय नहीं है, वो एक सामान्य कार्य में मेहनत मजदूरी करके अपना कार्य चलाते हैं। अब यहाँ पर रेखा का बिल्कुल ही नहीं होना, और जो बहुत थोड़ी बहुत दिख रही है हल्की रेखा, वो भी मध्य में तैरती हुई है और उसके नीचे से कोई दूसरी रेखा आके काट रही है और वो बुध पर्वत से आके काट रही है। बुध पर्वत हमारे शरीर में, ये हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं उनको दर्शाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके रिलेशनशिप, चाहे वो बच्चों से विवाद हो, चाहे पत्नी से विवाद हो, या किसी अन्य से जो सामाजिक विवाद होते हैं हमारे आपसी संबंधों को लेकर, उनको हम इस बुध पर्वत से समझते हैं। ये संतान का भी क्षेत्र है, ये पत्नी का भी क्षेत्र है, ये आपके विपरीत का भी क्षेत्र है। तो इनके साथ ऐसा कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से इनकी छवि धूमिल हुई। ये तीसरा हाथ देखिए तो इसमें भी जो हाथ रेखा है ये मध्य से शुरू हो रही है और ये ना तो हृदय रेखा को टच कर रही है ना उंगली को की तरफ जा रही है। तो ये भी एक औसत दर्जे के क्लर्क की उंगली है। इनके भी जो हाथ है अगर देखा जाए तो उंगली की बनावट भी आप देख सकते हैं कि बनावट असामान्य है। तो इनके अंदर जो गुण हैं वो इनको दूसरी बाहरी दुनिया से वो उसको ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, यानी कह सकते हैं कि इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन है वो कहीं प्रभावित हो रहा है इनकी ऊर्जा ना प्रयोग करने के कारण। तो जो आप इंटरेक्शन करते हैं उसके लिए उंगलियों को देखिए। ये जो रेखा है ये भी एक ग्रहणी की रेखा है जिनका की तलाक हो चुका है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो इनकी हथेली पर 3-4 रेखाएं अनामिका उंगली के नीचे बन रही जो परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं। जो सूर्य रेखा है ये मस्तिष्क के हमारे मानसिक स्तर को भी दर्शाती है, तो यहाँ पर नेत्रों को भी दर्शाती है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा का निशान है। अब ये रेखा जो दूसरी रेखा इसको आके काट रही है, अगर आप उसको गौर करें तो वो रेखा शनि पर्वत से भी आ रही है और हृदय रेखा से भी आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो वही रेखा जो है बुध पर्वत की तरफ भी जा रही है और बुध पर्वत पर भी नकारात्मक चिन्ह दिख रहे हैं। तो ये समस्याएं उनके परिचय को, यानी उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। यह जो दूसरी रेखा है, अगर हम इस रेखा में देखें तो यह रेखा उंगली के पास से आ रही है और ये नीचे हृदय रेखा को भी टच कर रही है। इसमें बगल से भी 2 रेखाएं आके टच कर रही हैं। जो दूसरी रेखा है वो बुध पर्वत से आ रही है। बुध पर्वत वाणी का है, इनका कार्यक्षेत्र ऐसा है कि वो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं। तो वाणी के चलते इनके जो कह सकते हैं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में है उसमें इनको बढ़ोतरी मिली है।
और क्योंकि ये रेखा मध्य से शुरू हुई है लेकिन दूसरी रेखा उंगली के पास से आगे टच कर रही है, यही रेखा सीधे उंगली तक नहीं जा रही है, तो यह बताता है कि इनका पारिवारिक स्तर भी कुछ अच्छा रहा होगा और उस स्तर से फिर इन्होंने आगे अपनी बढ़ोतरी की है, जिसमें कि शनि का यानी कार्य क्षेत्र का और बुध यानी कह सकते हैं बुध यानी वाणी से संबंधित कार्य क्षेत्र से इनको पहचान मिली। अभी इनकी रेखा हृदय रेखा को पार करके आगे नहीं गई है, हालांकि उसके नीचे दूसरी रेखा है। ये बताता है भविष्य संभावनाएं हैं, ये दूसरे हाथ को देख के समझ में आता है कि संभावना किस ओर निरूपित कर रही है। ये अगर हम रेखा देखिए तो ये एक विधवा स्त्री की कुंडली है, जो कि काफ़ी कम उम्र में इनको वैधव्य का दुख प्राप्त हुआ और ये भी एक औसत दर्जे की कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो इनको भी इनकी योग्यता भी ऐसी है कि अगर प्रयास भी करेंगी तो इन्हें जल्दी उच्च पद नहीं मिल सकता है। अगर आप इनकी रेखा देखिए तो इनकी रेखा भी बहुत हल्की है। अब रेखा बहुत हल्की है, साथ में उसमें अगर लेंस से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दो रेखाएं हैं और जिसमें एक रेखा नीचे से काट रही है जो हृदय रेखा से आ रही है। ध्यान रहे, जब कोई रेखा किसी रेखा को काटती है तो ये बताता है कि उसमें वो रेखा व्यवधान उत्पन्न करेगी, यानी वह क्षेत्र। तो हथेली में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं वो भी आप साथ में समझ सकते हैं, जो कि आपको चित्र में बताया गया है। तो ऐसे आप समझिए, आपकी अपनी अनामिका उंगली के स्वास्थ्य से, उसकी बनावट से, उसके नीचे बनी हुई रेखा से और उस रेखा का जो उद्गम स्थल है और उसका जो समापन स्थल है वो कहाँ है। यदि आपके एक हाथ में रेखा छोटी हो या मध्य से उठ रही हो या हृदय रेखा तक ही पहुंची हो यानी दाहिने हाथ में, लेकिन बाएं हाथ में वो रेखा नीचे को जा रही हो या नीचे जाती हुई दिख रही हो, अस्पष्ट ही हो, हल्की हो, तो यह दिखाता है कि आप अपने जीवन में आगे अपना मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि कौन सा क्षेत्र कैसे समझते हैं। तो यदि आप वकालत करते हैं, न्यायिक विवाद में हैं, जमीन का काम करते हैं, प्लाट का काम करते हैं, कृषक हैं, तो आपका के नीचे हृदय रेखा के नीचे का भाग है वो आपके लिए सहयोगी साबित होगा। ये वो रेखा अगर वहां से आके मिलती है तो बताता है आपका इन क्षेत्र में दबे होगा, यानी जो वकील होते हैं, जज होते हैं, उनके लिए यहाँ से रेखा आके मिलेगी। यदि आप शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कोई परामर्श का कार्य करते हैं या वित्त प्रबंधन का कार्य करते हैं, तो आपकी जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे से कोई रेखा यहाँ पर आके मिलती हुई प्रतीत होगी। यदि आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, जहाँ पर आक्रामकता जरूरी है, तो आपके जो जीवन रेखा है उसके अंदर से कोई रेखा आकर इस रेखा को मिलेगी। यदि आप किसी डॉक्टरी प्रोफेशन में है या किसी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है, ऐसे केस में आपकी जीवन रेखा से कोई ना कोई लाइन यहाँ पर आकर मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप मकान का कार्य करते हैं या आप किसी जो इवेंट मैनेजमेंट होते हैं उनका कार्य करते हैं, तो भी ये रेखा आपके जो जीवन रेखा है उसके नीचे से आती हुई मिलेगी। यदि आपका सामाजिक दायरा यानी समाज में आपका दखल बहुत है, आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जहाँ पर आप एक समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर रहे हैं या आपकी वजह से कई लोगों को समाज में फायदा हो रहा है, तो आपका जो हथेली का चंद्र पर्वत है वहां से यहाँ पर रेखा आती हुई दिखेगी। कभी कभी जो भाग्य रेखा होती है वो रेखा बीच से जाकर इस सूर्य रेखा में मिलती है। तो यानी चंद्र पर्वत से वो रेखा पहले भाग्य रेखा में मिलेगी, फिर भाग्य रेखा ऊपर जाकर शनि पर्वत की तरफ जाएगी या शनि मध्यमा उंगली तक जाएगी और वहीं से बीच से कोई पतली रेखा आके इस सूर्य रेखा को मिलेगी। तो ये दर्शाता है कि आपका सामाजिक कार्य हो सकता है या हो सकता है आप विदेश में चले जाएं। जो लोग विदेश में ज़्यादातर रहते हैं वहाँ उनकी वजह से, विदेशी कमाई की वजह से उनका नाम होता है, तो उसमें भी ये रेखा दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर चंद्र पर्वत में वो रेखा कहाँ से शुरू हो रही है ये बताएगा कि आपका कार्य है या आपकी भावनात्मक रुचि है, किस वजह से है। आर्टिस्टिक लोगों के लिए भी ये चंद्र पर्वत ही मायने रखता है। यहाँ से जो आर्टिस्टिक कलाकार होते हैं उनके लिए शुक्र और चंद्र पर्वत से रेखा आके मिलती है। ध्यान रहे कि ये जो रेखा मिलती है ये आपको सामान्य रेखा जैसी मोटी गाढ़ी नहीं मिलेगी, ये बहुत बारीक लाइनें होती हैं। कभी कभी हम फिंगरप्रिंट से इनको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ से आप क्षेत्र को समझ सकते हैं कि ये कौन से क्षेत्र से आपको कहाँ पर क्या हासिल होगा। अब इसके साथ एक और मुख्य बात आती है कि जो आपकी अनामिका उंगली है उसके नीचे जो सूर्य पर्वत है उस पर्वत पर जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं उनका क्या साइज है। अगर वो फिंगरप्रिंट्स हेलिकल शेप की हैं, स्प्रिंग है, वायरल आपस में एक दूसरे के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल बना रही हैं, तो उसका मतलब है कि आप तीक्ष्ण बुद्धि के होंगे और एक कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म लेवल पर या कह सकते हैं बहुत फोकस्ड माइंड से काम करेंगे। यदि यहाँ पर आपको तीन तरफ भागती हुई रेखाएं दिखाई पड़े, यानी कि मध्य ये सूर्य पर्वत पर वो रेखा का मध्य और उससे तीनों तरफ रेखाएं जा रही हों, तो ये बताता है कि आपके बहुआयामी प्रकृति के होंगे, यानी आपके अंदर कई एक से ज़्यादा गुण हो सकते हैं। यदि यहीं पर कोई रेखा ऐसी हो जो केवल ऊपर को जाते हुए पर्वत बनाए, तो वो बताता है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है आप उसको दिनों दिन बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। और यदि यहीं पर कोई ऐसी रेखा है जो फिंगरप्रिंट से जो नीचे की ओर डाउनवर्ड जा रही है,
तो ये बताता है कि आपको उस चीज़ को थोड़ा संभालने में समस्या आएगी, या कह सकते हैं कभी कभी वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। तो फिंगरप्रिंट्स और जो बारीक लाइनें आके मिलती हैं, और इस लाइन की लंबाई और इस लाइन के शुरू और आखिरी बिंदु से हम समझते हैं कि आपकी पहचान का स्तर क्या होगा, और उस पहचान वो आपके अपने कर्मों से होगी, अपने प्रयासों से होगी, या उसमें आपके पितरों का योगदान है। यदि कोई ऐसी रेखा हो जो कलाई से बिल्कुल शुरू होती हो और सीधे सूर्य पर्वत पर आके मिल जाए, तो ये बताते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली रहे हैं। आपको शुरुआत से ही हो सकता है, कह सकते हैं कि आपके हाथ में सोने का चम्मच हो, या कह सकते हैं आपको समाज में पहले से ही प्रतिष्ठा मिली हो। अब धन दौलत का मायने अलग होता है, हमारे हाथ का जो रंग होता है वो बताता है कि आपको सुख कितना है। अगर हाथ का रंग गुलाबी रंग है तो ये बताएगा कि आपका जो सम्मान है, सम्मान के साथ आपको सुख भी है। यदि आपका रंग पीत वर्ण है और आपकी रेखाएं बड़ी हैं तो हो सकता है कि आप किसी नकारात्मक कार्य की वजह से आप जाने जा रहे हों। यदि यहाँ पर रक्त वर्ण का है तो आप अपनी उग्रता की वजह से, या कोई ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके हाथों का रंग कभी कभी आप देखेंगे बहुत लाल रंग का होता है, तो उनकी भी पहचान होती है, लेकिन वो उनके इस एग्रेसिव नेचर के कारण होती है। यदि कोई बहुत मेहनत कश है तो उसकी कलाई की और जो जोड़ है वहां से हथेली का जो एरिया है वो काफी चौड़ा होगा और कलाई के पास पतला होगा, तो उसकी भी रेखा लंबी है, तो इसका मतलब है कि उसको आसपास के लोग उसकी मेहनत की वजह से जानेंगे। तो यानी कि ये जरूरी नहीं कि रेखा लंबी आ गई है तो आप बड़े उच्च अधिकारी ही बन जाएंगे, लेकिन हाँ अगर रेखा लंबी है, स्पष्ट है, तो ये बताएगा कि आपका पहचान तो जरूर होगी। अब पहचान पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, तो हाथ का रंग, उस पर बनी हुई फिंगरप्रिंट्स, और किस एरिया से वो लाइन आके मिल रही है, और जो लाइन आके मिल रही है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मान लिया कोई लाइन आके सूर्य रेखा को मिल रही है लेकिन वो क्रॉस से उठ रही है, वहां पे क्रॉस बना हुआ है, वहां पे स्टार बना हुआ है, तो ये दिखाता है कि अचानक कोई घटना घट सकती है आपके साथ, जिसकी वजह से फिर आपको नहीं, जैसे किसी को कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ऐसे केस में समटाइम्स हो सकता है कि आपके मंगल पर्वत में स्टार से कोई लाइन शुरू हो और आपकी इस अनामिका उंगली की लाइन में मिल जाए। तो किस तरह से आप समझदार जो लोग कंपटीशन से, यानी कि कह सकते हैं कि किसी प्रयास से उनको कंपटीशन की वजह से मिलता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि जो गुरु पर्वत कहते हैं, तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा, और जो अंगूठे और हमारी लाइफ लाइन के बीच में हिस्सा है जीवन रेखा के, वहां से कोई ना कोई रेखा आके मिलती है। ये उनका खुद का दमखम बताता है। यानी कि एक ही रेखा के की जो साइज है, जो शेप है, वो दूसरी रेखा से उसे कैसे ज्वाइन करती है, उसके आधार पर उसका निर्णय होता है कि ये स्तर कैसा होगा, क्यों होगा और कहाँ से होगा। तो आप अपनी हथेली को देखिए, और यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने जीवन में, या आपका अगर समाज में कोई परिचय है तो उस परिचय से मिलाइए कि क्या आपका परिचय आपकी हथेली में झलक रहा है या नहीं झलक रहा है। उम्मीद है वो झलकना चाहिए। अगर यह सिद्धांत है तो सिद्धांत आपके या हमारे सभी के जीवन में लागू होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं घट रहा है तो आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। आशा है आपको यह विषय रुचिकर लगा होगा। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।